जमात शशुम मजमून साइंस सबक नंबर 8 हमारा कालबदी निज़ाम और जिल्द तैयार करदा मोहम्मद नजमुल हुदा। गुज़िश्ता जमात में आपने जिस्म के मुख्तलिफ़ उज़वी निज़ाम, उनके अफ़आल, जिस्म में उनके मकामात के मुताल्लिक़ मालूमात हासिल की हैं। जिस्म के जौफ़ में मुख्तलिफ़ आज़ा महफूज होते हैं। हमारे जिस्म के तमाम अंदरूनी आज़ा के लिए इंसानी ढांचा एक हिफाजती गिलाफ है। कभी खेलते हुए हम गिर जाते हैं या कोई हादसा पेश आ जाता है, तब हमारे हाथ या पैर की हड्डी टूट जाती है। इसे हम फ्रैक्चर कहते हैं। फ्रैक्चर के मरीज़ को नाकाबिले बर्दाश्त दर्द होता है। जिस हिस्से की हड्डी टूटी फ्रैक्चर है, वहाँ फ़ौरन सूजन आ जाती है। हादसे में आपके किसी दोस्त की हड्डी टूट जाए तो आप क्या करेंगे? हादसा होने पर फ्रैक्चर ज़दा हिस्से को हरकत ना दें, उसे साकिन रखें और तिब्बी इमदाद के लिए लेकर जाएं। जो हिस्सा सूज गया है, अस्पताल में जाने पर उसका एक्सरे लेते हैं। एक्स शुआओं से अक्स हासिल करना रोंटजीन नामी साइंसदान की दरियाफ्त है। हड्डियों की किस्में: चपटी हड्डियाँ, छोटी हड्डियाँ, बेकायदा हड्डियाँ, लंबी हड्डियाँ। इंसानी कालबदी निज़ाम: हमारे जिस्म में पाई जाने वाली तमाम हड्डियाँ एक ही शक्ल की नहीं होती। हर हड्डी मुख्तलिफ होती है। तमाम हड्डियों के मिलने से एक ढांचा बनता है। ढांचे की वजह से जिस्म को शक्ल हासिल होती है। जिस्म की तमाम हड्डियों और कुर्री हड्डियों से मिलकर कालबदी निज़ाम बनता है। हड्डियाँ सख्त होती हैं, इनमें लचक नहीं होती। हड्डियाँ दो अहम अज्जा से मिलकर बनती हैं। हड्डियों के खलियात हयाती होते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फास्फेट जैसी मादनियात और नमक जैसे गैर हयाती मादों से हड्डियाँ बनती हैं। कैल्शियम से हड्डियाँ मजबूत होती हैं। जिस्म को मखसूस शक्ल और सहारा देने वाला नेज़ जिस्म के अंदरूनी नाजुक आज़ा की हिफाजत करने वाला निज़ाम कालबदी निज़ाम कहलाता है। तस्वीर में दिए हुए ढांचे को देखकर क्या आप इन हैवानात को पहचान सकते हैं? उनकी हड्डियों की बनावट कैसी है? महवरी ढांचा: महवरी ढांचा खोपड़ी, सीने का पिंजरा और रीढ़ की हड्डी से मिलकर बनता है, जबकि मददगार ढांचा हाथ और पैर की हड्डियों से मिलकर बनता है। महवरी ढांचा: हमारे जिस्म की नशोनुमा के दौरान हड्डियों की लंबाई और जसामत बढ़ती है। छोटे बच्चों में उम्र के साथ होने वाला ये फ़र्क साफ नज़र आता है, लेकिन जिस्म की नशोनुमा एक मखसूस हद तक ही हो सकती है। ऊंचे कद वाले फ़र्द की हड्डियाँ ज़्यादा लंबी होती हैं। खोपड़ी: सर और चेहरे की हड्डियाँ मिलकर खोपड़ी बनती है। इसमें पाए जाने वाले हड्डियाँ चपटी और मजबूत होती हैं। सर की 8 और चेहरे की 14, इस तरह खोपड़ी में कुल 22 हड्डियाँ होती हैं। खोपड़ी में निचला जबड़ा छोड़कर बाकी तमाम हड्डियाँ हरकत नहीं करती। सीने का पिंजरा: अपने सीने की बाईं और दाईं जानिब हाथ उंगली फेरिए। दोनों जानिब की मिलाकर कुल कितनी हड्डियाँ हैं? दरमियानी हिस्से में उंगली फिराइए। कितनी हड्डियाँ महसूस होती हैं? सीने में पिंजरे जैसी साख्त वाला हिस्सा सीने का जौफ कहलाता है। सीने में एक खड़ी चपटी हड्डी होती है, इसे सीने की हड्डी कस कहते हैं। चपटी पसलियों की 12 जोड़ियाँ इस हड्डी से जुड़ी होती हैं। इन्हीं 25 हड्डियों से मिलकर सीने का जौफ बनता है।
जो पीछे की जानिब रीढ़ की हड्डी के मनकों से जुड़ा होता है। रीढ़ की हड्डी कुफल जैसी हड्डियाँ एक दूसरे से एक सीध में खड़ी जुड़ने से रीढ़ की हड्डी बनती है। रीढ़ की हड्डी में कुल 33 हड्डियाँ होती हैं। इनमें से हर एक को मनका या फिकरा कहते हैं। ये तमाम हड्डियाँ लचकदार होती हैं और एक के ऊपर एक होती हैं। रीढ़ की हड्डी दिमाग से निकलने वाली निखाई डोर की हिफाजत करती है। अगर हमें रीढ़ की हड्डी ना होती तो क्या होता? मददगार ढांचा। हाथ और पैर। इंसानी जिस्म में 2 हाथ और 2 पैर होते हैं। हाथ और पैर के मुख्तलिफ हिस्सों में कई हड्डियां होती हैं जो एक दूसरे से जोड़ के ज़रिए जुड़ी होती हैं। क्या आप जानते हैं हमारे दोनों कानों में 3 हड्डियां होती हैं, जिनमें से रकाब नुमा हड्डी हमारे जिस्म की सबसे छोटी हड्डी होती है। ये चावल के दाने के बराबर और खोखली होती है। इसकी शक्ल हल्के जैसी होती है। इंसानी जिस्म में सबसे लंबी हड्डी और मजबूत हड्डी रान में होती है। इसे रान की हड्डी या फ़क़त कहते हैं। आइए गौर करें। सर से पैर तक अपने जिस्म को मुख्तलिफ मकामात पर हरकत दीजिए। मुशाहिदा कीजिए जिस्म के कौन से हिस्से मुड़ सकते हैं या घूम सकते हैं। हमारे जिस्म की हड्डियाँ एक दूसरे से रबात के ज़रिए जुड़ी होती हैं। जोड़। जिस मकाम पर 2 या 2 से ज़्यादा हड्डियाँ जुड़ी होती हैं, इस मकाम को जोड़ कहते हैं। जोड़ 2 किस्म के होते हैं। जोड़। मुतहर्रिक जोड़। हड्डियों की हरकत होती है, मसलन हाथ पैर की हड्डियाँ। गैर मुतहर्रिक जोड़। हड्डियों की हरकत नहीं होती, मसलन खोपड़ी की हड्डियाँ, निचला जबड़ा छोड़कर। मुतहर्रिक जोड़ की किस्में। नंबर 1, कब्ज़ादार जोड़। इस किस्म के जोड़ में हड्डियों की हरकत सिर्फ एक ही सिमत में होती है। ये हरकत ज़ाविये 180 दर्जे ज़ाविये पर होती है, मसलन कोहनी, घुटना। मुतहर्रिक जोड़ की किस्में। नंबर 2, गेंद प्याला नुमा जोड़। इस किस्म के जोड़ में हड्डियों की हरकत 2 या ज़ायद सिमतों में होती है। ये हरकत 360 दर्जे ज़ाविये पर होती है, मसलन कंधा, कोल्हा। नंबर 3, फिसलने वाला जोड़। इस किस्म के जोड़ में हड्डियां सिर्फ एक दूसरे पर फिसलती हैं, मसलन कलाई, पैर के टखने का जोड़। जिल्द। जिल्द तमाम जानवरों के जिस्म का एक अहम और बड़ा उज़ू है। जिल्द पर बाल होते हैं, जबकि हाथ और पैर की उंगलियों के सिरे की जिल्द पर नाखून होते हैं। जिल्द से हमें लम्स का एहसास होता है। जिल्द हमारे जिस्म का अहम हिस्सी उज़ू है। जिस्म के हिफाजती गिलाफ को जिल्द कहते हैं। जिल्द के अफ़ाल। जिस्म के अंदरूनी आज़ा जैसे उज़लात, हड्डियों, हिस्सी आज़ा वगैरह की हिफाजत करना। जिस्म की नमी को बरकरार रखने में मदद करना। विटामिन डी पैदा करना। जिस्म से पसीना खारिज करके जिस्म की तपिश को काबू में रखना। गर्मी सर्दी से हिफाजत करना। जिल्द लम्सी हिस्स के तौर पर काम करती है। इंसान की जिल्द 2 तहों से बनी होती है। बैरूनी तह बरू अदमा कहते हैं, जबकि उसके नीचे की तह को दरू अदमा कहते हैं। दरू अदमा के नीचे खून की नालियाँ और असबी रेशे का जाल होता है। इसके नीचे ज़ेरे अदमा की तह होती है, वो जिस्म के दर्जे हरारत को काबू में रखती है। बरू अदमा की मुख्तलिफ तहें होती हैं।
बढ़ती उम्र के साथ साथ जिल्द के नीचे पाई जाने वाली चर्बी का तनासुब कम होता चला जाता है। ये जिल्द दोबारा अपनी असली हालत पर नहीं आती, इसलिए उम्र रसीदा लोगों की जिल्द पर झुर्रियाँ पड़ने लगती हैं।